आज के ग्रामर 18 नंबर का था। 18 नंबर का इसमें जो एरर फाइंड करनी है, क्या एरर हो सकती है। हालांकि क्वेश्चन का अपने ट्रेंड ग्रेजुएट में जो है क्वेश्चन बनने का ये ट्रेंड नहीं है टीजीटी का। पुराने पेपर आप अगर टीजीटी के देखेंगे तो वहां आपको एक दो क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस का करने का मकसद ये होता है कि हमें अपनी कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी। अगर कॉन्सेप्ट पे हम पकड़ अपनी बना लिए तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए। और कॉमन एरर के क्वेश्चन मान के चलो 4 या 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा बन जाए क्वेश्चन कॉमन एरर। और कॉमन एरर तभी जो है हम कवर कर पाएंगे जब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट हो, तभी संभव है। देखते हैं। आवर वैकेशन इज बिटवीन May 12 May to 12 जून। अब यहाँ की जगह एंड हो जाएगा सर। बिटवीन जो है अपने ऐसा जो है अपने साथ में एंड जो है फॉलो करता है। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी दिमाग में जा सकता है कि हम जो है वहां फ्राम कर दे बिटवीन की जगह पे, मामला सही हो जाए। तो फ्राम 12 मई टू 12 जून, ये चीज फ्राम और टू का कॉन्सेप्ट तब लागू होता है जब कहीं पीरियड की एक जगह से शुरुआत हुई हो या कहीं मूवमेंट की बातचीत हो या फिर कहीं से कहीं तक के का सेंस हो, लेंथ या डिस्टेंस की बातचीत हो, तो फ्रॉम और टू का ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। बाकी जब किसी दो स्थितियों, दो तिथियों के बीच के समय या पीरियड की बात करी जा रही हो, तो वहां पर बिटवीन टू का ही कॉन्सेप्ट को हम प्रेफर करते हैं। तो गलती जो है यहाँ पर बी वाले में सुधारने की नहीं करेंगे, हम सीधे सी वाले में जो है टू की जगह एंड कर देंगे। एंड शुभा इज लिविंग इन चेन्नई सिंस। सिंस और फार जब भी आएगा तो पहले वाले जो सेंटेंस होगा वह तो परफेक्ट में होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। इज लिविंग है यहाँ पर, तो इसको हैज बीन लिविंग कर दिया जाए। क्यों? हैज बीन लिविंग कर दो। यस सर। हैज बीन लिविंग कर दीजिए, मामला Yes, सही हो sir. जाएगा। गुलिवर ट्रेवल्स जो है एक किताब का नाम है। जब किताब का नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बी पार्ट में दिक्कत है। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, रूम नाउन है, आगे क्राउडिंग जिरेंडियल नाउन नहीं लेगा, जिरेंडियल नहीं लेगा, यहाँ पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव लेगा। Crowded. क्राउडेड। क्राउडेड कर देंगे, क्राउडेड रूम, ये ऑप्शन। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम्स विथ अ 90 days वारंटी। अब यहाँ पर देखिए, अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव लगा हुआ है और यदि उसके पहले आपने आर्टिकल दे दिया है, तो या तो आर्टिकल रहेगा अगर तो 90 डे होगा, 90 डे, आ 90 डे करेंगे। और अगर इसको आ को जो है हटा दें तो 90 डे सही हो जाएगा। ऐसे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. एटे 90 डेज सही है, और अगर जो है इसके पहले आ लगाएंगे तो यहाँ पर इसको जो है जीएस हटाना पड़ेगा, इसके बीच में ये लगाना पड़ेगा, तो 90 डे हो जाएगा। प्रॉब्लम बी में ही सही। आई विल गो आउट व्हेन यू विल कम होम। अब देखो, एक कंडीशनल सेंटेंस आगे की क्लास बना रहा है, तो एक तरफ अगर फ्यूचर आ गया है तो दूसरी तरफ क्या देंगे हम? क्यों ये ऑप्शन क्या में देंगे? सर ये कम Present. प्रेजेंट देंगे।
बिल हटा देंगे, सही हो जाएगा मामला। सी जी पार्ट में दिक्कत है। द एनिमिटी बिटवीन द टू फैमिलीज कंटिन्यूड फॉर सेवरल डिकेड्स। अब यहाँ पर एनिमिटी की बात करी जा रही है और किसके किसके बीच में? दो फैमिलीज के बीच में। तो स्पेशल एनिमिटी की बात करी जा रही है, ना कि किसी जनरल सेंस में एनिमिटी की बात करी गई है। इसलिए आर्टिकल यहाँ पर सही है और यहाँ पर भी आर्टिकल सही है, यहाँ पर नो एरर होगा। ट्रेवलिंग बाय द एयर। अब द एयर लगने का तात्पर्य हो गया कि वही हवा, तो ऐसा कुछ तो होता नहीं। एयर तो दो चार है नहीं या कई तो है नहीं, एयर एयर है। तो जो ओनली सिंगल यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस है जिस चीज का, उसके आगे कोई हम दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और या फिर जो ओनली सिंगल एग्जिस्टेंट के बावजूद भी जो सुपर नेचुरल हैं या फिर सुपर पावर हैं, तो उनके आगे लगाते हैं, जैसे सूर्य के आगे, अर्थ के आगे लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एयर के आगे का एब्स्ट्रैक्ट है और इसके आगे हम उसको नहीं लगाते हैं। तो यहाँ दा को हमें रिमूव करना पड़ेगा, बाकी सही। द एलिफेंट इज द स्ट्रांगर। अब आगे दा लगा हुआ है और स्ट्रांगर लगा हुआ है तो नहीं संभव है। स्ट्रांगर लगा है तो आगे कंपैरेटिव होना चाहिए था, कंपैरेटिव है नहीं, दा लगा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री देनी होगी हमको। क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रांगेस्ट हो जाएगा, द स्ट्रांगेस्ट। बी ऑप्शन हो गया। नाइदर ऑफ टू है, नाइदर आइदर जब भी आएगा तो आगे देखिए क्या तो प्रोनाउन की दिक्कत देगा या वर्ब की दिक्कत देगा। आगे वर्ब जो है लग रहा है वह है, और नाइदर के साथ में आनी चाहिए सिंगुलर, सिंगुलर। है तो जाएगा। है जो हो जाएगा आपका। द एंशियंट ओलंपिक गेम्स है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ए पार्ट में ही दिक्कत है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस 9 o'clock। कोई बात देखेंगे 11th को, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, ए सीरीज ऑफ एथलेटिक कंपटीशंस। सर ये सीरीज है, ये उसमें आ रहा है ग्रुप में, तो यहाँ पे वाज सही नहीं है सर। सर सब्जेक्ट से कोरिलेट करिए। सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट है वो गेम्स है ना, द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, जी जी, तो वर ही तो होगा उसके हिसाब से। गेम्स ओके सर, प्लूरल है साहब, ये पार्ट में। गड़बड़ है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस आगे लगा है 9 o'clock लगा है, इसका मतलब आगे जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आना चाहिए था, जो कि है ही है, नो एरर हो गया। द बैटर वाज पुट इनटू एन ओवन एंड बेक्ड एट 120 degrees फॉर 30 minutes। बैटर वाज पुट इनटू, रखा ओवन में और बेक किया 120 डिग्री पर 30 मिनट तक, सही है, कोई तो दिक्कत नहीं है, डीप हो गया। शी वॉज नो, वॉकिंग फार आवर्स। अब जहां आपको फार सिंस मिल गया आगे, इसके पहले वाला सेंटेंस आपका परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर? पास्ट में है तो हैड कर देंगे, सी के हिसाब से हैड बीन, है ना, जी हैड बीन बिल्कुल। कर दें, वाज हटा दीजिए, सही हो गया आपका सेंटेंस। इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। अगर पास्ट की बात की जा रही है यहाँ, और Got यहाँ it. जो है इन्होंने दे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट का, क्या हो जाएगा? हैज हटा देंगे, गाट सही है। हैज गाटन वैसे भी पहले भी था, हैड गाटन होना चाहिए था, लेकिन वो भी गलत है। हैज हटा के पास्ट में ही देंगे, सिंपल पास्ट। जब कोई हम फैक्ट Past में देते हैं और फास्ट फैक्ट जो है पास्ट का है, तो वो पास्ट वर्ब देंगे हम। द बिहेवियर ऑफ यंग बॉयज। अब देखो बॉयज है यहाँ पर, लेकिन सब्जेक्ट क्या है आपका? बिहेवियर। और बिहेवियर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ब कौन सी लेगा? सिंगुलर। सिंगुलर।
क्या हो जाएगा? इज। अच्छा, बी पार्ट में दिक्कत है। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। सिंस आगे आ गया है और पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पकड़ लिए होंगे क्या आएगा? हैज बीन आएगा। यहाँ पर हम क्या लिख दें? हैज बीन, इज हटा दीजिए, सही हो गया। आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प। कांट आई, कांट आई होना चाहिए ना कि कैन आई, क्योंकि यहाँ पर जो है ये है सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, है क्वेश्चन ना? क्वेश्चन टाइम। पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा, तो ये जो है कांट कर दीजिए, यहाँ सही हो जाएगा सी पार्ट में। I am tired, so I shall lay down। तुरंत पकड़ लिए होंगे, यहाँ पर लाई डाउन आएगा। ले डाउन का तात्पर्य होता है किसी चीज पे कुछ रख देना, उठा के कहीं पर से आई ले डाउन माई बुक ऑन टेबल, तो टेबल पर रख दिया। और लाई डाउन का मतलब होता है रेस्ट करना, एक फ्रेजल टाइप में है ये, रेस्ट करना। तो मैं थक गया हूँ, अब हमें रेस्ट की आवश्यकता है, सर अवश्य हम करना यहाँ एक चाहिए। बात पूछना चाहेंगे, ये लाई ले लेन को सर इसकी जो देखो यहाँ फॉर्म मेन है वर्ब नहीं है, जी, समझ रहे हैं? जब आप मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो लाई ले लेन वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, और जब सर फ्रेजल सर कहीं ये पर हम आए, लाई ले लेन होता है ना सर? हम वही चीज बता रहे हैं, मेरी बात को तो सुनिए आप, मैं कह क्या रहा हूँ। जब आप जी लाई सर, ले लेन वाला जब मेन वर्ब के रूप में ये आए, तब वहां पर आप इस कॉन्सेप्ट को लगाइए। और जब फ्रेजल में आएगा तो दो वर्ब साथ में, प्रीपोजिशन और वर्ब मिल करके जब आता है चीजें, या कोई दो वर्ड मिल करके आए तो फ्रेजल बना रहा है, तो वहां पर वो कॉन्सेप्ट आपका थोड़ी काम कर रहा हो। एज इट इज आपको याद है अगर, तभी आप उसको लगा पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे फ्रेजल वर्ब, इसीलिए तो फ्रेजल जी पढ़ी सर, जाती है। वहां जी आपका जी वर्ब वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करता फ्रेजल में। फ्रेजल वर्ब आपको आनी चाहिए, इडियम सेड फ्रेज और फ्रेजल वर्ब, तभी हो पाएगा ये। जी। वो कैब में अच्छा खासा काम भी हमने कराया है, तो नहीं यहाँ वो पर तो सर लाइव मैं है। लाई ले लेन, और वो उसका उसकी और दूसरी में और पूछता हूँ सर, ले लेड, मुझे मालूम नहीं, वो भूल रहा हूँ मैं सर, एक बार उसको रिपीट याद कराना चाहता करिएगा हूँ। उसको, उसको आप याद बता करिए, दो सर, देखिए। अभी हो जाएगा। लाई ले लेन, लेकिन लाई ले लेन वाला जो है कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एक लाई झूठ बोलना, एक लाई लेटना, एक लाई रहना। इसको आप रेन एंड मार्टिन में देखिए, तीनों अच्छे से समझाए हुए हैं। डिटेल स्टडी बैच भी पढ़ा जाएगा, डोंट वरी। ओके सर। एक चीजें, एक हैंग वाला, हैंग हंग वाला, और लाई ले लेन वाला, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनने की उम्मीद रहती है, क्योंकि जनरली लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं इसमें, है सर ना? एक बोर्न वाला भी सर। हाँ, बर्न वाला भी होता है। इसको जो है हमने उसमें अपने नोट्स में अच्छे से बताया भी है, और उसको समझाया है, देख लीजिए एक बार। इफ हर ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड सर हेड 3 हो more जाएगा। days, हाँ? सर वुड हैव की जगह पे हेड हो जाएगा, हैड लिव्ड 3। क्योंकि आगे देखो वुड हैव दिया है, वुड हैव बीन, और जब एक में वुड जी हैव बीन आ गया है तो ऊपर जो है आपको हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देनी पड़ेगी, तो इसको जी आप सर। हैड कर दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, हो गया सी बी सर पार्ट हैव में। भी हट जाएगा। सर हैव भी हट जाएगा। हम्म हैव भी हट जाएगा सर। हाँ, हैड भी हट जाएगा, ये भी हटेगा, ये दोनों हटेंगे। हैड प्लस लिव्ड होगा, बस इतना रहेगा। द फादर एज वेल एज द सन्स, तो यहाँ पर एज वेल एज से जब जुड़ेंगे तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब। वर्ब क्या लगी है यहाँ पर? वर्बोज। प्लूरल, वाज हो जाएगा।
मीजल्स एक रोग का नाम है, तो सब्जेक्ट सिमिलर है, क्या हो सर जाएगा? इसका बहुत कंफ्यूजन है सर, ये कहीं पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब देते हैं, कहीं पे प्लूरल वर्ब देते हैं। मिसल्स, मम्स, ये जो डिसीजेस है जो नाउन वाले चैप्टर में सर, किस टिपिकल बुक में में सर है? प्लूरल, टिपिकल अप्रोच में सर प्लूरल दे रखी है, और सर नीतू सिंह में सिंगुलर दे रखी है, और रेन मार्टिन में भी सिंगुलर दे रखी है। हाँ, तो रेन मार्टिन को मानो का है, उनके चक्कर में पड़े हो, उनका एसएससी बोर्ड है जो लोग कराते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट समझो, कहीं से किसी भी किताब से समझ लो, लेकिन जब ऑथेंटिकेशन की बात आए तो फिर अपने रेन मार्टिन को कंसीडर करो, समझ रहे? बाकी कहीं से भी पढ़ो, तो कई चीजें ऐसी हैं रेन मार्टिन में क्लियर नहीं हो पाती, तो हमें नीतू सिंह, कोई भी एसपी बख्शी, कोई भी रेन बुक लेके, मार्टिन का याद है मुझे, नीतू सिंह और टिपिकल का याद है, रेन मार्टिन में ये दे रखा है नहीं दे रखा मुझे याद नहीं है सर। नहीं ये रोग का नाम है, रोग का नाम जितने भी होते हैं सब सिमिलर ही लेते हैं, वो सही है ना, अच्छा सर। वो सही। ये खसरा वेल नोन कॉन्सेप्ट है, ये वेल नोन कॉन्सेप्ट है। ओके सर। नो सूनर, नो सूनर जो है क्या लेता है, इन्वर्जन लेगा। दो ही प्रॉब्लम देती है, या तो यहाँ से इन्वर्जन से प्रॉब्लम देगा, यहाँ तो यहाँ पर जो है आपका कंजक्शन में प्रॉब्लम दे देगा, देन कर देता है या व्हेन कर देगा, तो आपका बी प्रॉब्लम में हो गई, बी पार्ट में। इट इज हाई टाइम जो ही आ जाए तो आगे का जो फ्रेज या क्लास जो सेंटेंस जो आएगा तो सिंपल पास्ट में आएगा। तो यहाँ पर वी लीव का मतलब लेफ्ट हो जाएगा। सर इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये अपने हाँ, साथ हाँ, बाद में फार लेता है सर, हाँ, की जगह फार आएगा सर। दैट फार, दैट की जगह फार बता रहे हो ना? यस सर, ये हाँ, हाँ, सही। आगे जो का जो सेंटेंस आएगा वो पास्ट में ही आया रहेगा। अच्छा सर, ये भी है कॉन्सेप्ट की फॉर लेता है ये? हाँ, फार लेता है, लेकिन आप मेन वर्ब पकड़ करके देखिए। क्योंकि सर वैसे इसको वही वाला B2 वाला पढ़ा था, इट इज हाई टाइम, इट हाँ, इज हाँ, हाँ, अबाउट टाइम वाला। नहीं फार जो है जो मैडम बता रही हैं वो सही है, वो भी बता रही हैं, लेकिन मेन पर जो प्रॉब्लम देगा आपको ये वर्ब की देगा, जनरली प्रॉब्लम वर्ब की ही आती है। सर इट इज हाई टाइम, इट इज, ये जो फार लगता है इसके बाद B2 लगता है। हाँ, 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 सही। डी तो लगता है, लेकिन सिर्फ इट इज हाई टाइम के बाद दैट भी हमने लगा देखा है वो सेंटेंस। हाँ, वो हो जाए, वो कॉन्सेप्ट देखिएगा उसको जो है, इसमें जो है दैट फार वी ये सब, लेकिन मेन आप वी इसको पकड़ के चलिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सेंस के अकॉर्डिंग क्या लगता है वो अलग मैटर चला B2 जाएगा। वाली इधर आती है ज्यादा। हाँ, V2 पकड़ के चलिए, वही आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण। द सिंगर परफॉर्म्ड वेरी वेल, सही है। आगे क्या है, डिडंट, परफॉर्म्ड पास्ट है, सिंपल पास्ट है, तो आगे नेगेटिव हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर हो गया। हो गए 25 क्वेश्चन आज के।